Hello friends, welcome to Learn India. This is Audit Officer देव। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमको पढ़ना है मास, फोर्स, एक्सलरेशन, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ओके, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल? द करेक्ट आंसर इज ए सेंट्रीफ्यूगेशन। And the next question, which of the following is not a vector quantity? What is vector quantity? Vector quantity means जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? डिस्प्लेसमेंट ये है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज इसमें क्या नहीं है? मैग्नीट्यूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। एक सिंपल मशीन जो है वो मनुष्य को क्या करने में मदद करती है? ओके, द करेक्ट आंसर इज बी द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। मान लीजिए कि कोई काम हम करते हैं, जैसे कि एक सिलाई मशीन में और एक हाथ से जो कपड़ा सिलते हैं, तो सिलाई मशीन हमको कम इफ़ोर्ट में बहुत जल्दी से सिलाई कर देती है, और जब हाथ से हैंडमेड करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन सेंसिटिव बैलेंस। ये एक सेंसिटिव बैलेंसेस है, इस पे कोई आदमी खड़ा है। अगर वह डीपली सांस ले तो इसके जो सेंसिटिव बैलेंस है उसके रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, इसका रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि। कौन सी सदिश राशि है? द करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। नेक्स्ट, विच कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? तो चुनिए वेक्टर क्वांटिटी कौन है? प्रेशर is not, energy is not, work is not. The correct answer is momentum. Okay, next, which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? Momentum and velocity of the body, उसका जो रेशियो होता है उससे कौन सी जो भौतिक राशि है जिसको हम प्राप्त करते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, उससे हम मास प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट,
force is the product of mass multiple acceleration. Okay, the correct answer is B, mass and acceleration. Next, energy conservation means यह होता है कि एनर्जी को न हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे साउंड एनर्जी को हम जैसे सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ विंड क्या है? एनर्जी ऑफ विंड क्या है? ये पोटेंशियल है, काइनेटिक है, इलेक्ट्रिकल है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों है। क्या है? विंड तो चलती रहती है, एक सिवे में वो चलती रहती है एनर्जी। ओके, जो भी चीज लगातार चलती रहेगी उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इन विंड पावर which form of energy is converted into electrical energy? The correct answer is kinetic energy. Kinetic energy is converted into electric energy. The correct answer is A. Next, is the train start, जब ट्रेन चालू होती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो पैसेंजर इनसाइड लेन बैकवर्ड हो जाते हैं। जो अंदर में बैठे हुए पैसेंजर रहती है वो पीछे की तरफ हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी कारण हो जाता है पीछे की तरफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, विश्राम की जड़ता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइस पर चलना कठिन है रोड पर चलने से। ओके, इन्हीं की दूसरी भाषा में रोड पर चलना आसान है आइस पर चलने से। क्यों ऐसा होता है? द करेक्ट आंसर इज डी, आइस हैज लेसर फ्रिक्शन। आइस के पास में, बर्फ के पास में कम फ्रिक्शन है देन रोड। ओके, फ्रिक्शन किसी चीज में ज्यादा और कम क्यों होती है? इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। ये डेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इसका फ्रिक्शन होगा। डेंसिटी अगर कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन? ओके, what is the correct equation for finding the acceleration? Correct answer is A. Here A is acceleration, V is
फाइनल स्पीड and u is initial and t is time. Okay, consider the following statements. एक 4 चक्के की गाड़ी है जो बहुत ही स्पीड के साथ एक शार्प सर्कुलर पाथ, मतलब कि मोड़ वाले पाथ पर ये टर्न करती है, तो क्या होगा? ओके, द करेक्ट आंसर इज 2 and 3. ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट, ये गाड़ी है और इस दिशा में जा रही है, तो ये मान लो कि इसका पथ है राउंड का, तो ऐसे ही जा रही है, तो इसका इनर पार्ट, दिस इज इनर पार्ट, दिस इज आउटर पार्ट. ओके, तो ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, तो ये ओवर टर्न करेगा, जो उल्टेगा वो इनर व्हील की तरफ, ये ऐसे ये उल्टेगा. ओके, स्किड करेगा आउटर व्हील की तरफ, ये स्किड इस तरफ करेगा. ओके, नेक्स्ट. अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपको समय वीडियो की जानकारी मिल सके. अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ओके, थैंक यू.